गुल्ली, बुल्ली और सोन आज अपने दोस्तों के साथ पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले हैं। बुल्ली और सोन ने अपना सारा जरूरत का सामान बैग में पैक कर लिया है और अपने घर के बाहर खड़े होकर किसी के आने का इंतजार कर रहा है। अरे ये क्या, यहाँ तो रॉड अपने बेटे चुन्नी के साथ आया हुआ है। लगता है गुल्ली, बुल्ली के साथ रॉड और चुन्नी भी पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले हैं। ये लोग इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे स्काइलर आ जाता है। स्काइलर बुल्ली और सोन के पास आकर खड़ा हो जाता है। स्काइलर बुल्ली से कहता है, बाकी के सारे लोग कहाँ हैं बुल्ली, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। बुल्ली कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो सबको 8 बजे ही आने को कहा था, लेकिन अभी तक रॉड और चुन्नी के अलावा और कोई भी नहीं आया है। रॉड बुल्ली से कहता है, तुम परेशान मत हो बुल्ली, सारे लोग 9 बजे तक आ जाएंगे। वैसे भी ठंड के मौसम में तैयार होने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि आज मैंने नहाया ही नहीं। हाँ रॉड, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, सारे लोग आते ही होंगे, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ये लोग सारे लोगों के आने का इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से 2 वैन गुल्ली बुल्ली के घर के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, इस वैन में तो सारे क्रिमिनल्स हैं। कहीं ये सारे क्रिमिनल्स भी तो गुल्ली बुल्ली के साथ पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले नहीं हैं। वैन को देखकर स्काइलर कहता है, अरे क्या तुम लोग इसी वैन से पिरामिड घूमने के लिए जाओगे, और क्या हम सारे लोग इस वैन में आ जाएंगे। स्काइलर की ये बात सुनकर वैन का ड्राइवर कहता है, अरे हाँ जल्दी से तुम लोग पीछे वाले वैन में जाकर बैठ जाओ, फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। तभी सोन कहता है, हाँ अंकल, लेकिन अभी सारे लोग नहीं आए हैं, आप थोड़ा 10 मिनट रुकिए, तब तक सारे लोग आ जाएंगे। और इधर गुल्ली बाबा की बाइक पे बाबा को लेकर आ रहा है। अरे गुल्ली, तुम बाइक बहुत खतरनाक चलाते हो, मुझे नीचे मत गिरा देना। गुल्ली बाबा को लेकर अपने घर आ जाता है। गुल्ली और बाबा देखते हैं कि उनका वैन आ चुका है और सारे लोग भी आ चुके हैं। बाबा बुल्ली, सोन और स्काइलर से कहते हैं, तुम लोग देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से वैन में बैठ जाओ। हाँ हाँ जल्दी करो, मैं और बाबा बाइक से ही जाएंगे। बुल्ली कहता है, अरे नहीं गुल्ली, तुम इतनी दूर बाइक चलाकर नहीं जाओगे, मुझे पता है तुम बस बाबा की बाइक चलाने का मौका ही ढूंढते रहते हो, लेकिन रात को बाइक से इतनी दूर जाना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी वो रास्ता बहुत खतरनाक है, उस रास्ते में कई बार लूटपाट हो चुकी है। बुल्ली की ये बातें सुनते ही बाबा गुल्ली से कहते हैं, अरे हाँ गुल्ली, बुल्ली ठीक कहता है, बाइक को यहीं लगा दो। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। गुल्ली बाबा की बाइक को अपने घर के बाहर खड़ा कर देता है और जाकर वैन में बैठ जाता है, और फिर सारे लोग पिरामिड घूमने के लिए जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो आलोक है, आलोक ऐसे दौड़ क्यों रहा है, कहीं आलोक छूट तो नहीं गया। गुल्ली आलोक को दौड़ते हुए देख लेता है और वैन को रुकवा देता है। अगर आलोक को आने में और थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आलोक तो छूट ही जाता और आलोक पिरामिड भी नहीं देख पाता। सोन, चुन्नी और बाबा वैन में मजाक मस्ती करते हुए जा रहे थे। पिरामिड के पास जाते जाते इन लोगों को बहुत रात हो जाएगी, क्योंकि पिरामिड रेगिस्तान के बीचों बीच और गुल्ली बुल्ली के शहर से काफी ज्यादा दूर है। वैन का ड्राइवर वैन को बहुत तेज चला रहा होता है। ये लोग काफी दूर जाने के बाद रेगिस्तान वाले इलाके में आ जाते हैं। वैन का ड्राइवर रास्ते में वैन को कहीं भी नहीं रोकता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। इस इलाके में डाकू रहते हैं जो लोगों को मारकर उनका सामान लूट लेते हैं। काफी देर चलने के बाद इन लोगों को दूर रेगिस्तान में 2-3 बड़े बड़े पिरामिड दिखाई देते हैं। पिरामिड दिखते ही वैन का ड्राइवर वैन को रोक देता है। सारे लोग उसी पिरामिड वाले जगह पे वैन से नीचे उतर जाते हैं और फिर दोनों वैन वहां से चला जाता है। वैन के चले जाने के बाद सोन को कुछ याद आता है, अरे हमारा बैग तो वैन में ही रह गया। रॉड कहता है, अरे अब हम क्या करेंगे। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं उस वैन के मालिक को जानता हूँ, मैं बाद में उससे बैग वापस ले लूंगा। फिर सारे लोग पिरामिड वाले गांव की तरफ देखते हैं। बाबा कहते हैं, अब देर किस बात की, चलो सब पिरामिड देखने, और फिर सारे लोग पिरामिड की तरफ जाने लग जाते हैं। पिरामिड को दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पास में ही है, लेकिन पिरामिड काफी दूर में था और वहां तक सारे लोगों को रेत में चलकर जाने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रेत के ऊपर चलना इतना भी आसान नहीं। इस पिरामिड के आसपास छोटे छोटे कई सारे घर भी दिखाई दे रहे थे और यहाँ पे तो कई सारी पुरानी पुरानी मूर्तियां भी थी। ये सारे लोग काफी देर रेत के ऊपर चलने के बाद आखिरकार पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। चलते चलते बाबा अचानक से रुक जाते हैं। तभी आलोक बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए।
बाबा कहते हैं मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब मैं और नहीं चल सकता, चलो अब हम लोग सब सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग पिरामिड घूम लेंगे। सोन कहता है हाँ हाँ बाबा, मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं। बाबा के साथ साथ रॉड, चुन्नी और गुल्ली बुल्ली भी सो जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, लगता है सोन को नींद नहीं आ रही है। लेकिन अरे ये क्या, बाकी के सारे लोग कहाँ हैं? यहाँ तो एक भी क्रिमिनल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे ये क्या, इतनी रात को ये सारे क्रिमिनल्स ये क्या कर रहे हैं? ये लोग तो रात में नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन सोन क्या कर रहा है? अरे ये क्या, चुन्नी उठ क्यों गया? चुन्नी सोन से कहता है अंकल मुझे सूसू लगा है, आप मेरे साथ चलो ना, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। सोन कहता है ठीक है चुन्नी, चलो इसी बहाने मैं भी कर लूंगा। सोन के ये कहते ही चुन्नी सोन के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इधर सोन और चुन्नी सूसू करने में लगे हुए हैं। लेकिन अरे ये क्या, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो पिरामिड के बगल में ही सूसू कर रहे हैं। अरे इन दोनों ने ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गए हैं? अरे ये क्या, ये तो मम्मी है और ये मम्मी तो सोन और चुन्नी की तरफ ही आ रहे हैं। ये देखकर चुन्नी और सोन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चुन्नी धीरे धीरे करके पीछे जाने लग जाता है और सोन से कहता है अंकल खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, जल्दी यहाँ से भागिए। ये बोलकर चुन्नी वहाँ से भागने लग जाता है। चुन्नी को भागता देख एक मम्मी उसके पीछे जाता है और तभी सोन भी वहाँ से भागने की सोचता है। लेकिन तभी मम्मी सोन के ऊपर कूद जाता है और सोन जमीन पे गिर जाता है। वो मम्मी सोन के ऊपर दोबारा से जंप लगा देता है, जिससे सोन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इधर चुन्नी को पकड़ने के लिए दो मम्मी उसके पीछे भाग रहा है। चुन्नी अपना जान बचाकर भाग रहा था, तभी अरे ये क्या, एक मम्मी ने तो चुन्नी के आगे कूदकर उसका रास्ता ही रोक दिया और तभी अचानक से चुन्नी को चारों तरफ से मम्मी घेर लेता है। चुन्नी देखता है कि उसके आसपास तो बहुत सारा मम्मी है और इतने सारे मम्मी के रहते वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। ये सब देखने के बाद चुन्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या करेगा। तभी अचानक से दो तीन मम्मी चुन्नी को पकड़ने के लिए आगे आने लग जाता है और इधर थोड़ी देर बाद सोन को होश आ जाता है। होश में आते ही सोन हिलते डुलते खड़ा होता है और इधर उधर देखने लग जाता है। तभी सोन को याद आ जाता है कि उसके साथ तो चुन्नी भी था और उसके ऊपर तो मम्मी ने हमला किया था। तभी सोन दौड़ते हुए बाबा को ये सब बताने के लिए जाने लग जाता है। सोन बाबा को ये सब बताने के लिए जा ही रहा होता है, तभी अचानक से रेड क्रिमिनल सोन को रोक देता है। रेड क्रिमिनल सोन से कहता है अरे सोन तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है सोन? तभी येलो क्रिमिनल सोन से कहता है हाँ हाँ सोन क्या हुआ है, हमें जल्दी बताओ। तभी सोन कहता है अरे सब जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा मम्मी है, मैंने अपने आंखों से देखा है, वो दिखने में बहुत खतरनाक है। इन लोगों की आवाज को सुनकर बाबा नींद से जाग जाते हैं। अरे कौन है जो इतनी रात को शोर कर रहा है? बाबा को बाहर जाते हुए बुल्ली देखता है और फिर सो जाता है। बाबा बाहर आते ही सारे लोगों से कहते हैं अरे तुम लोग अभी तक जाग रहे हो, चलो अब सब लोग सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। सोन कहता है अरे नहीं बाबा, हम लोग ऐसे नहीं सो सकते। बाबा इस जगह पे बहुत सारा मम्मी है, हम लोगों को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए बाबा, वो मम्मी बहुत खतरनाक है, हम लोगों को मार देगा। बाबा कहते हैं अरे अब मजाक बहुत हो गया सोन, चलो अब सब लोग चुपचाप सो जाओ। ये कहकर बाबा अंदर जाने लग जाते हैं। तभी रेड क्रिमिनल सोन से कहता है अरे सोन चुन्नी कहाँ है? चुन्नी तो तुम्हारे साथ ही बाहर गया था ना, कहाँ छोड़ दिया तुमने उसे? ये सुनते ही बाबा कहते हैं अरे हाँ सोन चुन्नी कहाँ है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बाबा क्या चुन्नी अंदर नहीं है? मुझे तो लगा कि वो आ गया है। बाबा कहते हैं अरे नहीं सोन, चुन्नी तो अंदर में भी नहीं है। सोन कहता है अरे नहीं, ये क्या हो गया? बाबा मुझे लगता है कि वो मम्मी चुन्नी को उठाकर ले गया है, वो मम्मी मेरे ऊपर भी हमला करके मुझे बेहोश कर दिया था। और सोन ये भी कहता है बाबा मुझे लगता है कि चुन्नी बहुत बड़े खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। ये सुनते ही बाबा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर्पल क्रिमिनल कहता है क्या तुम सच कह रहे हो सोन? बाबा कहते हैं ठीक है सोन, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगा। क्या तुम हमें उस जगह पे ले जा सकते हो जहाँ पे तुमने मम्मी को देखा है और जहाँ से चुन्नी गायब हुआ है? सोन कहता है ठीक है बाबा, आप सब आइए मेरे पीछे। ये कहकर सोन दौड़ते हुए उस जगह पे जाने लग जाता है जहाँ से चुन्नी गायब हुआ है। बाबा के साथ साथ सारे क्रिमिनल्स भी सोन के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। सोन उसी जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसने मम्मी को देखा था। अरे रुक जाइए बाबा, आप लोग आगे कहाँ जा रहे हैं? सोन की ये बात सुनकर सारे लोग रुककर सोन की तरफ देखते हैं। बाबा कहते हैं अरे क्या हुआ सोन, तुम रुक क्यों गए? चलो हमें जल्दी उस जगह पे ले चलो जहाँ पे तुमने मम्मी को देखा है।
सोन कहता है बाबा मैंने मम्मी को इसी जगह पे देखा है। सोन की ये बातें कहते ही सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं जिस तरफ सोन ने इशारा किया। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ पे तो मम्मी का एक भी नामो निशान नहीं है। ये सब देखने के बाद ग्रीन क्रिमिनल सोन से कहता है क्या तुमने सचमुच यहाँ पे ही मम्मी को देखा है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ग्रीन क्रिमिनल की ये बातें सुनकर बाबा कहते हैं अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोन झूठ बोल रहा है। तुम एक काम करो, जाओ सारे लोगों को नींद से जगाकर यहाँ पर लेकर आओ। बाबा के इतना कहते ही ग्रीन क्रिमिनल दौड़ते हुए सारे लोगों को नींद से जगाने के लिए जाने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली के साथ साथ रॉड को भी अभी ये बात पता नहीं है कि चुन्नी गायब हो चुका है। इधर ये लोग आराम से सोने में लगे हुए हैं। अरे ये क्या, इन लोगों के साथ तो मम्मी सो रहा है और दीवारों पे भी बहुत सारे मम्मी चिपके हुए हैं। पता नहीं अब इन लोगों का क्या होगा। अरे ये क्या, ग्रीन क्रिमिनल तो यहीं आ रहा है लेकिन इसे पता नहीं है कि यहाँ पे भी मम्मी आ चुका है। कमरे के अंदर आते ही ग्रीन क्रिमिनल की नजर दीवार पे लटके हुए मम्मी पे पड़ जाती है। मम्मी को देखते ही ग्रीन क्रिमिनल भागने लग जाता है। तभी उस पे एक मम्मी हमला कर देता है और वो जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन ये बात बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल्स को पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली और ग्रीन क्रिमिनल के साथ क्या हो रहा है। और उधर सारे लोग गुल्ली बुल्ली, रॉड, आलोक और स्काइलर के आने का इंतजार कर रहे हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद बाबा कहते हैं अरे अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? हम लोगों को चलकर देखना चाहिए, क्या कहते हो तुम लोग? ये कहकर बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल दौड़ते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे के अंदर आते ही इन लोगों को जो दिखाई देता है उस पे इन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? सारे लोगों को गायब देखकर सोन को कुछ समझ में आता है और सोन बाबा से कहता है बाबा मैंने कहा था ना कि यहाँ पे बहुत सारा मम्मी है। मुझे लगता है कि उन सारे मम्मी ने मिलकर गुल्ली बुल्ली, सोन, रॉड सारे लोगों को किडनैप कर लिया है। बाबा अब क्या होगा उन लोगों का? हम लोग कैसे ढूंढेंगे गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को? सोन की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है बाबा हमें जल्दी अपने दोस्तों को उन मम्मी के हाथों से बचाना होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा बाबा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाबा कहते हैं तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, हम लोग उन लोगों को जरूर ढूंढ लेंगे। और वैसे भी वो लोग अकेले नहीं है, गुल्ली बुल्ली के साथ साथ रॉड, आलोक और स्काइलर सारे लोग साथ में ही हैं। उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा। अब चलो हम सब मिलकर गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को ढूंढते हैं। ये कहकर सारे लोग बाबा के साथ गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे लगता है वो सारा मम्मी इसी पिरामिड के आसपास में ही रहता होगा। ये कहकर बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल मम्मी के ठिकाने का पता लगाने लगते हैं। बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी मम्मी का कोई पता नहीं चलता है। गुल्ली बुल्ली और उस मम्मी को ढूंढते ढूंढते ये लोग एक पुराने टूटे फूटे पिरामिड वाले घर के अंदर आ जाते हैं। सोन बाबा से कहता है बाबा हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को वो मम्मी कहाँ ले गया है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है? अरे ये क्या, ये तो लगता है मम्मी है, और वो भी एक दो नहीं बल्कि चार चार मम्मी। लगता है आज ये सारे मम्मी बाबा के हाथों से पीटने वाला है। मम्मी को देखकर सोन बहुत ज्यादा डर जाता है। मम्मी ऊपर से ही बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल्स को